हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न पद के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये वैकेंसी जो है आ चुका है। और ये जो वैकेंसी है 27/3/2025 यानी कि 27 मार्च 2025 को लास्ट डेट है भरने का। आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही खुशखबरी है कि वैकेंसी जो है आ चुका है। ठीक है, और अंतिम तिथि जो है 27 मार्च 2025 को है। तो हम लोग जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है, विस्तार से जानेंगे। अवर निरीक्षक मद्य निषेध वेतनमान जो होगा 6 लेवल का होगा और रिक्तियों की संख्या 28 है। आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 27/2/2025 से प्रारंभ हो चुकी है। 27 तारीख से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आप लोग जाकर भर दीजिए, या तो अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं मोबाइल से भरना तो मैं बना चुका हूं, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसका मोटा मोटी बातें जानेंगे हम लोग। आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। अब बात रहा शैक्षणिक योग्यता का, तो 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात ग्रेजुएशन पास करना अनिवार्य है 1/8/2024 तक। जिसने 1/8/2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वह यह वैकेंसी जो है भर सकता है। उम्र की गणना जो है 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2024 तक ही आपकी उम्र कितना हुआ उस आधार पर जो है उम्र की गणना की जाएगी। मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपकी उम्र रहेंगे उस हिसाब से आपका उम्र निर्धारित होगा। सामान्य पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, सामान्य जो जनरल कैटेगरी का आता है। और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ये अनारक्षित सामान्य वर्ग का। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष, यानी कि 20 और 40 वर्ष जो है पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष होगा। न्यूनतम का मतलब सबसे कम और सबसे अधिकतम जो है 42 वर्ष होगा। शारीरिक मापदंड, अब शारीरिक मापदंड के बारे में जानेंगे। ऊंचाई कितना होना चाहिए, जो सामान्य जो अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी का आता है एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर बोले तो 5 फीट 5 इंच लगभग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 3 इंच। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 3 इंच। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए देखिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम सबसे कम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 1 इंच। इसके बाद में सीना सिर्फ पुरुषों के लिए सीना कितना होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और फुलाकर जो है हवा भरकर फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और फुलाने के बाद सीना में जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए सीना का कितना होगा, 79 सेंटीमीटर। और फुलाकर कितना होगा,
84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और देखिए 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और ये जो है महिलाओं के लिए माप नहीं होगा। आप वजन के लिए वजन देखेंगे, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। 48 केजी उस न्यूनतम वजन होना चाहिए महिलाओं के लिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 केजी उसका वजन होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। एक होगा लिखित परीक्षा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और प्रश्न जो होंगे आपका बहुविकल्प प्रश्न होंगे, अर्थात एमसीक्यू प्रश्न होंगे। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें 200 अंक जो है एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है 100 होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और 2 घंटे का होगा। इसमें जो है 30% कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अर्थात जो भी 30% से कम लाएंगे वह जो है वह फेल हो जाएगा, उसको मुख्य परीक्षा के लिए जो है पास नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन जो है मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। 20 गुना रिजल्ट जो है आपको देगा सीट का। द्वितीय चरण में देखेंगे मुख्य परीक्षा। पहला चरण में प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जो है द्वितीय चरण में आएंगे, जब मुख्य परीक्षा होगा तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने पत्र होंगे, 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 200 अंकों का, 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न में 2 नंबर मिलेगा। और न्यूनतम जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम लाते हैं तो आप जो है अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे आपको। और ये जो सामान्य हिंदी है, ठीक है, सिर्फ मेधा निर्धारण में ये नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि ये सिर्फ खाली आपको जो है पास करना होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका क्या क्या रहेगा, इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेंगे, शारीरिक शास्त्र रहेंगे, भारतीय इतिहास रहेंगे, भारतीय भूगोल रहेंगे, गणित रहेंगे, जो मानसिक योग्यता जांच रहेंगे, संबंधित परीक्षा जो है रहेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 200 पूर्णांक जो है 200 रहेंगे, इनके 200 नंबर रहेंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, एवं परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। कुल से अगर आप गलती करते हैं तो प्रत्येक नंबर में जो है आपका 0.2 अंक काटा जाएगा। अब तृतीय चरण में क्या होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। तृतीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। सफल होना अनिवार्य होगा, इसमें जो है सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ जो है आपका रेस जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी कि सभी श्रेणी के पुरुषों के लिए जो है एक मील 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील तो 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा। अगर इससे आप ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में ही 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर ज़्यादा समय ले लिया तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट उसको दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद
सभी श्रेणियों के पुरुषों के लिए, सभी श्रेणियों के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट जो है उसको कूदना होगा। और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों यानी पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। और सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट जो है कूदना होगा। अगर 3 फीट से अगर कम अगर कूदते हैं, जंप लगाते हैं, तो असफल घोषित किया जाएगा। अब लंबी कूद, यह है लंबी कूद के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए, सभी श्रेणियों के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 12 फीट लंबी कूद उसको जंप करना ही होगा। अगर 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 9 फीट उसको न्यूनतम जो है लंबी न्यूनतम 9 फीट कूदना ही पड़ेगा। अगर उससे कम कूदते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक, गोला होता है जो लोहे का होता है, वजन होता है, ठीक है। और सभी पुरुषों के लिए जो है 16 पाउंड गोला जो है न्यूनतम है, अर्थात 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड गोला का जो है 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद में महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड गोला जो है न्यूनतम रहेगा। 12 पाउंड मतलब 5 केजी 440 ग्राम मानिए, ठीक है। 12 पाउंड का मतलब होता है 5 केजी 440 ग्राम। और उसको जो है 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला जो है अभ्यर्थी को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब जानेंगे हम लोग कि किस वर्ग में जो है कितना सीट हैं। अनारक्षित वर्ग में जो है 12 सीट हैं, उसमें 4 महिलाएं हैं क्योंकि 35% आरक्षण महिलाओं का है। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, उसमें 1 महिला है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 5 सीट है टोटल, उसमें 2 महिला हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है टोटल, उसमें 1 महिला है। पिछड़े वर्ग की महिला संख्या जो है इसमें 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 3 सीट है, उसमें 1 महिला है। टोटल जो है 28 सीट होते हैं, उसमें टोटल 9 महिलाएं शामिल है। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए जो है 700 रुपया होगा आवेदन के लिए। बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 400 रुपया होगा। ये हो गया पैसा के बारे में। और आपका जो है पैसा जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड जो है आप उससे कटा सकते हैं। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं खुद अपने मोबाइल से तो मेरा वीडियो हम बना चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में जाकर। आप आवेदन भरने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे साइट में bpssc.bihar.government.in इनमें जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आपको अपना आवेदन भरना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नया है चैनल में, और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।